गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स, उसके अंदर जो ये चैप्टर है 13 मैग्नेटिज्म, इसे करेंगे नहीं, इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो है ना, अब इसका ये वाला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज हम। अब ये क्वेश्चन 4 है। फॉर अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर क्रिएटेड एट द एंड्स अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कि हमें इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस which indicates that the magnetic field is the same at all points inside the solenoid। और इसका बी पॉइंट ये है, the strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil। ठीक है, उसके बाद में अब ये सी पॉइंट है, सी वाला पॉइंट है द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड associated with the solenoid is different from the pattern of the magnetic field around a bar magnet। तो अब इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। और इसका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ यानी कि ये डी ऑप्शन है द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एक्सचेंज पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड। तो हम इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसका आंसर होगा द स्टेटमेंट गिवन इन ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट because the pattern of magnetic field lines associated with the solenoid is same as the pattern of magnetic field lines around a bar magnet। ठीक है, मतलब कि पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड्स का जो पैटर्न है वो है ना सोलेनॉइड से, यानी कि सोलेनॉइड से एसोसिएट नहीं करता, सोलेनॉइड से एसोसिएट नहीं करता क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स है ना बार मैग्नेट के साथ अलग, थोड़ी अलग चेंज रहती है। अब अगला क्वेश्चन है अपना 5th क्वेश्चन, आपको दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ मिरर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर। यानी कि इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना पेपर पे अज्यूम की है। तो इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मूव एज शोन, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो प्रोटॉन है वो इस ऊपर की साइड जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर दिखाया है, और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ दिखाई गई है। ठीक है, और है ना द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए इसके ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ मिरर। ऑप्शन नंबर बी है फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ ड प्लेन ऑफ मिरर पेपर, सॉरी। सी फोर्सेस पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर रेस्पेक्टिवली। अपना डी ऑप्शन है फोर्स पॉइंटिंग ऑपोजिट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली। तो चलिए अब है ना एक बार इसका आंसर की ओर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस फोर्स पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ मिरर एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स एज शोन। यानी कि जो फिगर में बता रखा है, फिगर में बताया द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज इन ऑपोजिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो डायरेक्शन है, प्रोटॉन की क्या है अपवर्ड है और इलेक्ट्रॉन की क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये बताया है। तो हम ये कह सकते हैं कि द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी द सेम, प्रोटॉन विल बी द सेम इन द सेम डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यानी कि हम फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का रूल है उसे अप्लाई करेंगे तो हमें ना ये बता सकते हैं कि उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स मींस कि हमारे पास फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल्स है। इसमें क्या होता है, फादर मदर चाइल्ड मींस फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और यहाँ पे जो फोर्स होता है वो एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, देन हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन होती है, तीनों एक दूसरे की क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। फोर्स हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में, हमें करंट की डायरेक्शन से शो करना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड से भी शो करना है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो वही चीज़ बताया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज़ करके यहाँ पे अप्लाई करके क्या निकालेंगे, यहाँ पे फोर्स को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर do not use
एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक टू रोटेट द आर्मेचर? क्वेश्चन, ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन नहीं है तो इसे हमें नहीं करना है। इलेक्ट्रिक मोटर हट चुका है तुम्हारे पार्ट से तो इसे डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द अरेंजमेंट शो इन द फिगर देयर आर टू कॉइल्स were on a non-conducting cylinder rod. Initially the key is not inserted, the key is inserted and later removed them. Means की solenoids. What is solenoids? What is solenoid? Solenoids means कि हमने क्या लिया, एक इंसुलेटर लिया, ठीक है। जैसे कि लाइक दैट इस पेन की बात कर लेते हैं, इस पेन पे इंसुलेटर पे हम क्या कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं किसी कॉपर वायर को। कैसे रैप कर रहे हैं, एक सर्कुलर लूप में रैप कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करके चलेंगे डिस्टेंस में। और रिमूवेबल कॉइल्स बोला है, तो कॉइल का मीन है कि वहाँ पे जो हम कंडीशंस लगाएंगे, बैटरी लगाया है, की लगाया है, और एक की सोलेनॉइड्स को हमने यहाँ पे शो किया है सर्कुलर लूप में, तो उसमें हमें करंट का फ्लो देखना है कि करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, किस डायरेक्शन में करंट होगा, गैल्वेनोमीटर में हमारे कैसे डिफ्लेक्शन होगा, इस चीज़ को यहाँ पे शो करेगा। करंट की डिफ्लेक्शन को हमें यहाँ पे देखना है। इसके पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स जीरो थ्रू आउट। जीरो थ्रू आउट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा अगर हमारे पास जो कॉइल है यहाँ पे, और कंपास को हम रखते हैं, तो कंपास नीडल्स को हम क्या करते हैं, ध्रुवित। कंपास नीडल, अगर मैग्नेट को हमने यहाँ पे पुट किया, नॉर्थ एंड साउथ पोल यहाँ पे पुट किए, देन जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या होगा, अगर इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। अगर यहाँ पे कोई मैग्नेट ही नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, तो वो मैग्नेट क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, और गैल्वेनोमीटर कैसा होगा, जीरो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होगा। देयर इज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बट इट डाइज आउट शॉर्टली एंड देयर इज नो इफेक्ट व्हेन द की इज रिमूव्ड। अगर हम की को रिमूव कर दे तो कोई डिफ्लेक्शन होता है, नहीं होता, सर्किट में ऑफ हो जाता है, ऑन होता है, तब तक ही क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो होता है वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, देयर आर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाई आउट। कनिष्क, शॉर्टली द डिफ्लेक्शन आर इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स क्या है कि अगर हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को, मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को किसके पास रखा, गैल्वेनोमीटर के पास लेके आए, तो कौन सा पोल उस साइड डिफ्लेक्ट करेगा, ये कंडीशन बोल रहा है। नेक्स्ट है देयर आर मॉनिटरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली द। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर in the given figure when electric current through the first coil changes them due to change in a magnetic field lines, there will be an EMF, electromotive force, induced in the another coil when the key is inserted in the circuit and when it is removed। वही चीज लिखी हुई है थ्योरी में कि हमने अगर कॉइल को वहां पे रखा और की को ऑन रखा तो हमारे पास क्या शो होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा। अगर की को हमने ऑफ कर दिया, की का पॉइंट हटने बंद कर दिया, तो क्लोज कर दिया, तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, जिसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, की ऑन है या फिर की ऑफ है और डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, दोनों आंसर इज अ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। Fleming's right hand rule is a simple rule to know the direction of a induced current। स्टेटमेंट देखना है करेक्ट है इनकरेक्ट है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड इंड्यूस्ड करंट को बताता है या फिर स्ट्रेट वायर करंट्स में डायरेक्शन को शो करता है। राइट हैंड रूल थंब हमारे पास किसको शो करता है, करंट को, एंड फिंगर्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। नेक्स्ट है द राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सेकंड पॉइंट इज अ करेक्ट एंड ये फर्स्ट पॉइंट करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है सी द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट इज द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन अ वन डायरेक्शन वेयर्स द अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शनल। ये तो पढ़ा ही था कि अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, वाइस वर्सा होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है इन इंडिया द एसी चेंज डायरेक्शन आफ्टर द 1/50
सेकेंड्स। तो इसका थ्योरी आंसर हम एक बार देख लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया 50 साइकिल्स पर सेकेंड। मीन्स क्या है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट का फ्लो होता है इंडिया में, वो कितना होता है 50 साइकिल्स पर सेकेंड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है 1/t, 1/t होता है ना। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है 50 साइकिल्स एंड सेकेंड्स। गिवन क्या है हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे t इक्वल्स टू 1/f, तो हमारे पास क्या आएगा टाइम पीरियड इक्वल्स टू में 1/50 सेकेंड। तो इट इज अ करेक्ट आंसर। तो सी भी हमारा क्या है करेक्ट है, डी भी हमारा करेक्ट है, ए ऑप्शन इज अ इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सिंस AC चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ करंट आफ्टर एवरी हाफ टाइम पीरियड, देयरफॉर AC विल चेंज करंट इन अ 1/100 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये क्या गिवन है हमारे सेकेंड्स है, तो टाइम पीरियड यहाँ पे हमें गिवन है कि AC जो चेंज होता है डायरेक्शन करंट की, वो कैसे चेंज करता है 1/100 टाइम्स सेकेंड्स को गिवन करता है। सो स्टेटमेंट्स गिवन इन ऑप्शन डी इज अ नॉट करेक्ट। ए हो सकता है इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या हो रहा है फ्लेमिंग्स का इंड्यूस करंट कब निकलता है, जब हम किसी सर्किट को ऐड करते हैं। अगर नॉर्मली कोई पूछेगा कि राइट हैंड थंब रूल हम कर रहे हैं, तो पहले इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, पहले वो जो करंट गिवन है उसी के थ्रू हम राइट हैंड का निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हमें गिवन है करंट की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, तो कनिष्क क्या करेंगे बताओ, पूछ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कांस्टेंट करंट फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन of the paper east to west as show. Next question is the straight current of a magnetic field inside a long current carrying conductor straight solenoids. A more points है हमारे पास, more at the ends than at a center, minimum in the middle, same at the all points, found in the increase one end of the other. तो सोलेनॉइड्स की बात की है, इसमें गिवन क्या है, उसने बोला क्या कि पैरेलल है, हमारे पास दो सोलेनॉइड्स की बात की है, दोनों सोलेनॉइड्स के पास हमारे पास जो करंट है वो कैसा है, सेम है, इक्वली डिस्टेंस है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा उनका सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास इसका सोलेनॉइड्स का ऑप्शन होगा वो क्या करेक्ट होगा, सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इनसाइड अ लॉन्ग current carrying straight solenoids, which means that magnetic field is the same at all points. means यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, पैरेलल की कंडीशन ले रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है, करंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो सेम डायरेक्शन में बनेगी या फिर चेंज होगी, सेम डायरेक्शन में ही डिफाइन होगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, टू कन्वर्ट एन AC जनरेटर इनटू DC जनरेटर, किसके थ्रू हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस मस्ट बी यूज्ड, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी यूज्ड, अ रेक्टेंगुलर वायर लूप्स हैज टू बी यूज्ड। Answer is an AC generator consists to slip rings, whereas a DC generator consists of a slip ring. So to convert an AC generator into DC generator, split ring type commutator. Next question, the most important safety method used to protecting home appliance from short circuiting or overloading. Earthing, use of fuse, use of stabilize, use of electric meter. Earthing या use and next question का 12th question है the most important safety method used for protecting home appliances from short circuits or overloading is B. इसका आंसर B होगा, B uses of fuse because
An electric fuse is wire which is made up of material of high resistance and low melting point. Using an electric fuse prevent the flow of unduly highly electrical current and protect the appliances from the damage. Due to the joule heating, the fuse melts to break the electric circuit. So use of fuse is the most important method for protecting home appliances from short circuiting or overloading. तो फ्यूज़ एक टाइप का डिवाइस होता है, इसमें दिया हुआ है। फ्यूज़ एक टाइप का वायर और डिवाइस है जिसका हाई रेजिस्टिविटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर किसी घर में कोई भी ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है और वो मतलब आगे करंट पास नहीं होने देता। ठीक है, थैंक यू।